WTC फाइनल में टीम इंडिया की करारी शिकस्त हुई है। ऐसी शर्मनाक हार हुई है जिसकी किसी भी क्रिकेट फैन ने उम्मीद नहीं की थी। वो भी तब जब ये मैच जो है वो रिजर्व डे तक पहुंचा। लगभग 2 दिन ये मैच पूरी तरीके से वॉश आउट रहा। 2 दिन खेल ही नहीं हुआ। एक दिन जो खेल हुआ उसमें लगभग 64 ओवर फेंके गए, 26 ओवर भी नहीं फेंके गए थे। यानी कि मैच लगभग 3.5 दिन 4 दिन के आसपास हुआ। लेकिन उसमें भी टीम इंडिया न्यूजीलैंड से हार गई। वो भी तब जब टीम इंडिया ने 217 बनाकर न्यूजीलैंड को इस मैच में 162 रन पर उसके 6 विकेट गिरा दिए थे। सोचिए, वहां से मैच कहीं भी जा सकता था, वहां से इंडिया मैच जीत भी सकती थी। जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने हमारे आखिरी के जल्दी विकेट गिरा दिए, हम अगर न्यूजीलैंड के विकेट्स गिरा देते तो सोचिए टीम इंडिया को 30 से 40 रन की लीड मिल सकती थी। और फिर उसके बाद जब आखिरी पारी में हमने 170 बनाए तो यही लीड हमारी 200 के आसपास हो सकती थी और मैच हम जीत सकते थे। तो सवाल ये कि हार के गुनहगार कौन? तो मैं कुछ हार के गुनहगार आपको बता रहा हूं जिनकी वजह से हमें इस मैच में हार मिली है। सबसे बड़े गुनहगार मैं मानूंगा जसप्रीत बुमराह, क्योंकि मोहम्मद शमी ने पहली इनिंग में शानदार गेंदबाजी की 4 विकेट लिए। ईशांत शर्मा ने कंट्रीब्यूट किया, 3 विकेट लिए। रविचंद्रन अश्विन ने कंट्रीब्यूट किया, रवि ने जडेजा ने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन जसप्रीत बुमराह, जिसको सबसे बड़ा गेंदबाज माना जा रहा था इस फाइनल का, वो विकेट लेकर, इस वजह से सबसे बड़ा विलन इस मैच का मैं मानूंगा जसप्रीत बुमराह को। उसके बाद मैं मानूंगा शुभमन गिल को, क्योंकि आपने पहली इनिंग में अच्छा स्टार्ट लिया, आपने 60 से ज्यादा गेंदें खेली, लेकिन उसके बाद आप विकेट देकर चले गए। वो भी तब जब रोहित शर्मा आउट हुए, उसके बाद आप तुरंत ही अगले ओवर में आउट हो गए। वहां पर शुभमन गिल को रोकना चाहिए था। दूसरे पारी में भी शुभमन गिल बहुत सस्ते में आउट हो गए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अगर ओपनर्स इतने सस्ते में आउट होंगे तो भाई कैसे चलेगा? नी भी मजबूत नहीं होगी तो फिर उस पर बड़ी बिल्डिंग कैसे करेगी? तो दूसरा विलन जो है इस मैच का वो हो गए शुभमन गिल, दूसरे गुनहगार शुभमन गिल। इसके अलावा मैं मानूंगा जिस रवींद्र जडेजा को इस टीम में इंक्लूड किया गया था, ये सोचकर कि भाई बॉलिंग से वो विकेट लेंगे, बैटिंग से रन बनाएंगे, वो भी पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। पहली पारी में हालांकि बहुत ज्यादा बॉलिंग भी नहीं मिली, लेकिन फिर भी 2 बार बल्लेबाजी का अच्छा खासा मौका था, पूरा मौका था रन बनाने का, लेकिन दोनों ही बार रवींद्र जडेजा फेल रहे। पहली पारी में कुछ 15, दूसरी पारी में भी ऐसे ही कुछ बनाए, जो कि रवींद्र जडेजा के हिसाब से बहुत ही कम रन है और बॉलिंग में भी वो कुछ खास नहीं कर पाए। इस वजह से रवींद्र जडेजा भी इस मैच के गुनहगार रहेंगे। इसके अलावा एक और गुनहगार मैं मानूंगा चेतेश्वर पुजारा को, मिस्टर डिपेंडेबल पुजारा जिन्हें कहा जाता है, टीम इंडिया की दीवार कहा जाता है, लेकिन वो भी दोनों पारियों में बुरी तरीके से फ्लॉप रहे, बड़े रन बनाने में नाकाम रहे। और इसके अलावा 5वां गुनहगार मैं मानूंगा ऋषभ पंत को। आप कहेंगे ऋषभ पंत ने तो दूसरी पारी में 41 रन बनाए, विलन क्यों? तो वो इसलिए कि जिस वक्त टीम इंडिया जो है दूसरी पारी में आराम से चल रही थी, उसके 6 विकेट्स गिरे हुए थे, एक अच्छी खासी साझेदारी ऋषभ पंत की चल रही थी रविचंद्रन अश्विन के साथ, लेकिन वहां पर उन्होंने एक बहुत सिली शॉट खेला, बहुत ज्यादा बेवकूफाना शॉट खेला और उस वजह से वो ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर आउट हो गए। उसकी वजह से प्रेशर टीम इंडिया पर आया। फिर ट्रेंट बोल्ट ने उसी ओवर में अश्विन को आउट कर दिया। उसके बाद फिर 2 विकेट जो बाकी के थे वो भी जल्दी गिर गए। इस वजह से जहां टीम इंडिया बड़े आराम से 10 ओवर और एक्स्ट्रा खेल सकती थी, कम से कम 30 से 40 रन एक्स्ट्रा बना सकती थी, वो टीम इंडिया बहुत जल्दी ऑल आउट हो गई और 53 ओवर्स मिल गए न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करने के लिए और मात्र 139 का उसको टारगेट मिला। तो इस वजह से ये 5 गुनहगार रहे इस मैच के। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जोड़ दीजिए।